नमस्कार, आपका स्वागत है 24 डेली वॉच में। मैं नाम उसमें अभी हम मौजूद है एशियन सिटी हॉस्पिटल में और स्पाइन सर्जरी जो हो रही है आजकल, उसके बारे में हम डॉक्टर पंकज कुमार से कुछ बातें करते हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, आप जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, मतलब बिहार में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उस पर आप कैसे डील कर रहे हैं? पहला तो कहना चाहिए कि हम तो केवल स्पाइन ही ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन है। ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो होता है, ट्रॉमा रिलेटेड हुआ, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन, तीनों चीज़ हम करते टेकल कर। तो स्पाइन के बारे में नहीं बात, आप ट्रॉमा के पहले बात किए। तो ट्रॉमा में जो है कि फर्स्ट आवर करने, मतलब पेशेंट एक्सीडेंट होने के बाद जो हॉस्पिटल आता है, अर्ली आवर, हैप्पी आवर जिसको बोल सकते हैं, या फर्स्ट आवर जो होता है, उस समय में पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ या कहीं भी जाते हैं, तो रिकवरी जो होता है किसी भी हॉस्पिटल में, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं पेशेंट, तो रिकवरी का चांस जो होना चाहिए वो बेटर रहता है। आप जो भी डिले कर में, तो जहाँ पर अच्छे संस्थान में नहीं गए, लोकली इलाज कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, नहीं हो जाएगा, अपने आप दवा ले रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। आप अच्छे संस्थान में जाइए। प्राइवेट सेक्टर में जाना तो प्राइवेट सेक्टर में जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना पड़ेगा। ट्रॉमा के प्राइमरी इलाज जहाँ पर जो छोटा सेटअप है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर जाएंगे तो अगर ट्रॉमा हुआ तो स्टेबलाइजेशन, पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ, बीपी, शुगर जो भी है वो आपको मैनेज कर देगा। उसको लगेगा कि रेफर करना, मेजर ट्रॉमा है, तो स्टेबलाइजेशन के बाद आपको हायर सेंटर, टर्सरी केयर सेंटर में भेजने से लाइफ केयर से बहुत ही अच्छी तरीक़ा से होता है। और हाई स्पीड व्हीकल के बारे में कहना पड़ेगा। हमारे कुछ रोड हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोड बने हैं। जब से नई गवर्नमेंट आई है तो रोड अच्छा बन गया। कहा जाता है कि बिहार में रोड बहुत ही अच्छा बनने से, तो हाई स्पीड, नए यंग चैप जो होता है 20-22 साल के लड़के, बहुत हाई स्पीड, उससे एक्सीडेंट और बढ़ने का चांस और बढ़ती ही जा रहा है। इसीलिए सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करना चाहिए, समझ के ड्राइविंग करना चाहिए, सोच समझ के ड्राइविंग करना चाहिए, क्रॉस होना, ओवरटेक नहीं करना चाहिए, यही है। सर, आप इसकी कॉस्टिंग बता सकते हैं कि क्या? सब सारे सर्जरी का कॉस्ट अलग अलग। एक होता है क्लोज फ्रैक्चर, या क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है, मतलब केवल हड्डी टूट गई है, बोन बाहर नहीं आया, ब्लीड नहीं करा, तो उसमें कॉस्ट बहुत ही कम होता है। ओपन फ्रैक्चर में टाइमिंग जो होता है, मतलब सर्जरी का ट्रीटमेंट भी लॉन्ग ड्यूरेशन में भी जाता है, और जो है तो कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द क्लोज। और स्पाइन इंजुरी, हमें स्पाइन सर्जरी भी करते हैं। स्पाइन इंजुरी में गर्दन का चोट हुआ, पीठ का चोट हुआ, इसमें आपको जैसे गर्दन, अभी एक सुबह में पेशेंट आया, गर्दन में उसको 10 दिन हो गया, 10 से 12 दिन के बाद आ रहा है, उसका हाथ पैर में कमजोरी आ गई। जब लगता है कमजोरी बढ़ते जा रहा है, तब आया कि पहले सोचा कि मेरा ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो उस समय अब देख रहा है कि मेरा गर्दन में चोट लगा, कमजोरी है, तो इमीडिएटली किसी भी हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पर वो सुविधा है। जैसे हमारे एशियन सिटी में ट्रॉमा का है, स्पाइन का, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट में सारी सुविधा होते हुए भी हमारे 10 दिन के बाद आए। एक तो रेफरल अच्छा नहीं है हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में, कि जहाँ पर हो सुविधा वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर भेजना चाहिए। पेशेंट भी ज़्यादा होशियार भी बन जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही होशियार बनते हैं कि नहीं वहाँ जाएंगे तो लूट जाएगा। ऐसा नहीं है। जितने भी आपको जो कॉस्ट होता है, आप 2 जगह गए, वहाँ गए केवल ड्रेसिंग कर दिया, फिर वहाँ गए प्लास्टर लगा दिया, फिर वहाँ गए 2-4 दवा ला, अब ट्रीटमेंट हो नहीं रहा। प्राइमरी 3 जगह हो रहा है, आप सारे समझा रहे हैं, आधा कॉस्ट तो आपका चला गया वहीं में। अब यहाँ आ रहे हैं ना, यहाँ तो आए, अभी एशियन में बहुत महंगा लग रहा है, आप आधा कॉस्ट, सारा पैसा जो था आप खर्चा कर दे, उतना पैसा में आपका सर्जरी हो जाता है, आप घर भी चले जाते हैं। लेकिन वो करते नहीं है, घूमते रहते हैं, तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। और ऑपरेशन के टाइम आप किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं? सबसे पहला रहता है कि काउंसलिंग इम्पोर्टेंट होता है, आपको हम क्या दे सकते हैं। सबसे ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन का, भगवान आप लोग बोलते हैं कि डॉक्टर गॉड है, गॉड नहीं है। यू आर कंज्यूमर, आई एम ए डॉक्टर, बस दैट्स ऑल। लेकिन है कि हम आपको जो सुविधा, अब किसी आदमी को जान तो नहीं बचा सकते हैं, जितना हो सकता कर सकते हैं।
तो उसी के अनुसार हम लोग बताते हैं कि ये सर्जरी करेंगे। अब जैसे गर्दन का चोट आया, अभी सुबह में आया, 10 दिन के बाद आया, पार्शियली वीकनेस है, लेकिन उसको यही बता सकते हैं कि तुम्हारा जरूर रिकवरी होगा, तुम मरोगे नहीं, इतना बोल सकते हैं। लेकिन एक पेशेंट आएगा, पैर हाथ चल ही नहीं रहा, गर्दन का चोट है, उसमें तो जान का भी खतरा है, रिकवरी कितना होगा नहीं हो सकता। आप दुनिया की किसी भी कोना में स्पाइन जाएंगे, पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया मतलब दोनों पैर में इंजुरी, वीकनेस, क्वाड्रिप्लेजिया में पैर हाथ में चला जाए गर्दन के चोट लगने से। आप दुनिया की किसी भी कोना में चले जाए, कोई भी डॉक्टर बोल दे कि हम 100% हम चला देंगे, कोई नहीं बोल सकता है। जितना है ट्रीटमेंट और जितना होगा रिकवरी आपको उतना ही मिलेगा। आप बोल दिएगा ना, वो डॉक्टर तो बोलेगा चला ही है, और दूसरा बोल रहा चला देगा, भैया आपको गलत काउंसलिंग हो रहा है, कहने मतलब आप सही जगह पर नहीं पहुंच रहे हैं। अब स्पाइन में चोट लगा है, गर्दन में चोट लगा है, पीठ में चोट लगा है, पैर हाथ नहीं चल रहा, अब जनरल फिजिशियन से दिखा रहे हैं, जनरल सर्जन से दिखा रहे हैं। जो आदमी के पास जो फाइटर प्लेन चलाता है, तो फाइटर प्लेन जो चलाता है उसी से पूछेगा ना भाई प्लेन कैसे चलेगा। हमसे पूछिएगा भाई प्लेन कैसे चलाएगा, तो नहीं हम नहीं बताए, हम गलत ही बताएंगे, यूट्यूब ही बताएंगे, गूगल देख लेंगे, वो उतना ही बताएंगे एग्जैक्टली। हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर से पूछेगा तो डॉक्टर ही चीज़ बताएगा, दूसरा नहीं। आप दूसरे उसका तो अच्छा ही नहीं हुआ, गांव में बोल रहा था वो ऑपरेशन किए थे स्पाइन का, वो तो चल ही नहीं रहा है। आप उससे क्यों पूछ रहे हैं? एक्सपर्ट से पूछिए ना भाई, जो एक्सपर्ट है उस चीज़ का, उससे सजेशन लीजिए, उससे ओपिनियन लीजिए। अब नॉर्मल आदमी से ओपिनियन ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपको या तो आपको अच्छा सलाह नहीं मिलेगा, और आप में को सलाह अच्छा नहीं मिला तो आपका पैसा का धन का क्षति होगी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बिहार में एक्सीडेंट ज़्यादा या इस चीज़ का ऑपरेशन ज़्यादा होता है? नहीं, एक्सीडेंट तो सब जगह ऑलमोस्ट सेम है, किसी स्टेट में ज़्यादा किसी में कम एक्सीडेंट हो ही रही है। हाई व्हीकल ट्रॉमा है, अच्छे व्हीकल आ रहे हैं, अच्छा रोड और ट्रॉमा हो, लेकिन और दिनों दिन एवरी टाइम अपने स्टेट में ही नहीं, सारे स्टेट में, कंट्री लेवल पे भी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो होता है मैनेजमेंट, वो इम्प्रूव होते जा रहा है और लाइफ सेविंग ज़्यादा हो रहा है, सेव ज़्यादा कर रहे हैं। अब उसको रोकना, अब प्री हॉस्पिटल लेवल हो, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि प्री हॉस्पिटल लेवल एक्सीडेंट नहीं हो, कोई इंजरी नहीं हो, तो गवर्नमेंट अपना पॉलिसी बनाए, और हॉस्पिटल के बाद तो हॉस्पिटल अथॉरिटी बनाएंगे पॉलिसी। नॉर्मली जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, स्पाइन में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? स्पाइन का जो प्रॉब्लम है यूजुअली जो होता है हमारे आजकल जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल जो होता है सेडेंटरी लाइफ, आप सुबह गए ऑफिस, दिन भर ऑफिस में बैठे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहा, ना धूप में जा रहे हैं, धूप में नहीं जाने से विटामिन डिफिशियंसी होगा, एक ही पोस्चर में बैठे हुआ, बैक पेन होगा, नेक पेन होगा, कंप्यूटर सुबह से शाम चला रहे हैं, तो वो कॉमनली 80% पॉपुलेशन में जो होता है बैक पेन, नेक पेन जरूर हो रहा है। और एक आदमी को अपने जिंदगी में एक न एक बार कभी न कभी ऐसा डाटा आया है कि गर्दन का दर्द या कमर का दर्द होता ही है किसी को, भले किसी कारण से हो, लेकिन जरूर होता है। और जो 80% पॉपुलेशन है जिसको बैक या नेक पेन हो रहा है, उसमें से 60% जो है, 60 से 70% आदमी को हम कंजर्वेटिव मतलब बिना ऑपरेशन का ही इलाज संभव है। लेकिन आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। स्पाइन का प्रॉब्लम है तो स्पाइन सर्जन के पास जाइए, नी का घुटना का है तो रिप्लेसमेंट सर्जन का जाइए, कुल्हा का कुल्हे उसी के पास जाइए, जो शोल्डर का उसी के एक्सपर्ट के पास जाइए। आप एक्सपर्ट से दिखाना चाहिए जो सारे चीज़ देख रहा है। कोई हिप भी देख रिप्लेसमेंट, जैसे हम रिप्लेसमेंट हिप भी कर रहे हैं, नी भी कर रहे हैं, स्पाइन भी कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं। जिसका जो एक्सपर्टी उसी से सलाह लेने से आपको 80 to 90% जो केस है स्पाइन बैक नेक पेन का कंजर्वेटिव ट्रीट कर सकते हैं बिना ऑपरेशन का। कुछ ही परसेंटेज लगता है कि हमको ऑपरेशन, बार बार इलाज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, बार बार नहीं हो रहा, तभी सर्जरी की जरूरत होता है। और सर्जरी का जो सलाह दे रहा है, आपको लगे कि ये सर्जरी हमको नहीं लग रहा कि हमको सलाह नहीं, दूसरा से एक्सपर्ट लीजिए, दूसरे सर्जन के पास जाइए, वो क्या बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि तो ऑपरेशन में जाने से आजकल स्पाइन सर्जरी बहुत ही सेफ होते जा रहा है, बहुत ही सेफ है। जैसे नॉर्मल सर्जरी है, जैसे हाइड्रोसिल हर्निया जैसे कर रहे हैं सेफ है, वैसे ही हमारे स्पाइन सर्जरी भी सेफ होते हैं। ये नहीं कि
ऑपरेशन का एक्सपर्ट से करा रहे हैं, तो लेकिन रिस्क तो हर जगह है। कोई भी सर्जरी, छोटा से छोटा हो ऑपरेशन हो, छोटा से छोटा ट्रीटमेंट हो, रिस्क हर जगह का। लेकिन रिस्क नहीं लेंगे तो आपको बेनिफिट जो जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर अवॉइड करेंगे, अगर सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी अवॉइड नहीं कर रहे थे, कॉम्प्लिकेशन का चांस ज़्यादा ही बढ़ता है। धन्यवाद सर। तो जैसा हमने सुना डॉक्टर पंकज कुमार ने क्या कहा, तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे 24 डेली वॉच। धन्यवाद।